बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स बताऊंगा जो कि हमें रमज़ान के महीने में हासिल होते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब भी रमज़ान का महीना आता है तो तमाम मुसलमान जितने भी पूरी दुनिया में पाए जाते हैं वो रोज़ा रखते हैं। तो उस रोज़ों की मदद से हमें कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, वो ऐसे 7 ऐसे फ़ायदे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसमें अगर हम सबसे पहले फ़ायदे की बात करें तो उसमें ये है कि डाइजेशन, जैसे कि हम जब भी हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी जो डाइजेशन यानी हमारा जो निज़ाम है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि हम एक चीज़ का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं जिसे हम डेट्स कहते हैं, खजूर। हम सहरी में भी इस यूज़ करते हैं और इसे इफ्तारी में भी यूज़ करते हैं। तो डेट्स का ये हमें फ़ायदा होता है खजूरों का, इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स मिल जाते हैं और फाइबर्स जो हैं हमारी निज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारी डाइजेशन सिस्टम जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है रमज़ान के आने से, क्योंकि अमूमन पहले लोग इतनी खजूर नहीं खा रहे होते जितनी रमज़ान में लोग खाते हैं। दूसरा फ़ायदा इसका जो सबसे बड़ा है वो ये है कि ये हमारे ब्रेन यानी दिमाग को भी बूस्ट अप करता है, उसको इम्प्रूव करता है। हमारी जो मेंटल फोकस है चीज़ों की तरफ वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम जब रोज़ा रखते हैं तो हमारे जो ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, वो ब्रेन सेल्स बनाते हैं। जितने ज़्यादा ब्रेन सेल्स बनेंगे उतना ही ब्रेन का फंक्शन, दिमाग काम अच्छे से करेगा। तो बूस्ट ब्रेन करता है रमज़ान जब भी हम रोज़ा रखते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि हमारी जितनी भी बुरी आदतें हैं हम उनसे बच जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि रोज़ा सिर्फ़, आपने सुना होगा कि रोज़ा सिर्फ़ पेट का रोज़ा नहीं होता, वो आपके हर एक चीज़ का रोज़ा होता है। आपकी आदत हो, चाहे आपके कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आपने हर किस्म की बुराई से बचना होता है। तो इस चीज़ का नाम भी रोज़ा है, तो आप इन चीज़ों से भी बच जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आप साथ में स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो उससे भी बचेंगे। आप शुगरी या कोई मीठी चीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आप उससे भी बच जाते हैं। और ऐसी बेशुमार चीज़ें होती हैं जो कि एडिक्शन आपके अंदर होती है, आप उन चीज़ों से काफ़ी हद तक बच जाते हैं। तो तीसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि आप बुरी आदत से रमज़ान के महीने में बच जाते हैं। चौथा हेल्थ बेनिफिट ये है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है रमज़ान में। क्यों कम होता है? आपने कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना होगा, क्योंकि जितने भी हम ये फैट्स लिपिड वगैरह खा रहे होते हैं तो जितनी हम फैटी फूड खाते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल फैट्स बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे तमाम मरीज़ जिनको इन किस्म का सामना हो तो वो रोज़ा रख सकते हैं, और जो मतलब जिनको नहीं भी है तो फिर भी उनका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक नॉर्मल रहता है। ये एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है। अगर ऐसे तमाम लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला हो, वो बाद में अपना लिपिड प्रोफाइल कराएं तो उनका काफ़ी हद तक कम निकलता है, क्योंकि ये ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा होता है जब हम रोज़ा रखते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है चौथा बड़ा। पांचवा फ़ायदा इसका ये है कि ये हमारी जो एपिटाइट है, यानी जो हमें भूख लगती है, उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है, क्योंकि हमें हमारे अंदर बर्दाश्त पैदा हो जाती है। और क्योंकि जैसे आपको पता है कि रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा लोग खाना कम कर देते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि सारी इफ्तारी में सही पेट भर के खाते हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुराक को कम करते हैं, तो उनकी जो भूख है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। स्टोमिक जो उनका मैदा है वो काफ़ी हद तक श्रिंक करता है, तो जितना वो कम खाते हैं उतना ही वो सेहतमंद रहते हैं, और उनकी भूख कम होने से उनकी सेहत पे जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा होता है। तो सब पांचवा बड़ा फ़ायदा इसका ये है। छठे फ़ायदे की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो है कि डिटॉक्सिफाई, यानी हमारे जिस्म के अंदर जितने भी फजलात हैं, जो हमारे गंदे मादे बन रहे होते हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए नहायत ही मुज़र होते हैं, उनको ये डिटॉक्सिफाई करता रहता है, बॉडी से निकालता रहता है। और पूरा दिन ये प्रोसेस चलता रहता है, और इससे क्या होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेहतर से बेहतर होता चला जाता है, क्योंकि सारे जो बुरे मादे हैं वो जिस्म से निकलते रहते हैं। तो इसका रोज़ा रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है। आखिरी जो सातवां आखिरी फ़ायदा जो है वो ये है कि हमारा जिस्म इस काबिल हो जाता है कि वो न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से अब्ज़ॉर्ब करने के काबिल हो जाता है। यानी हम कोई भी खुराक खाते हैं तो अच्छे से अब्ज़ॉर्ब होती है, क्योंकि हमारा स्टोमक उसके लिए पहले से तैयार होता है। हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो काफ़ी हद तक एफिशिएंट, तेज़ हो जाता है। हमारा जो जितना भी फिर हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं फूड से तो जल्दी अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा बॉडी उसके नतीजे में एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे हम कहते हैं एडिपोनेक्टिन। इस हार्मोन का ये फ़ायदा होता है कि ये फास्टिंग, यानी जब हम रोज़ा रखते हैं या बहुत लेट खाना खा रहे होते हैं रात को, जैसे सहरी हो गया, रात को लोग इफ्तारी में भी लेट खाते हैं, तो उसकी वजह से ये हार्मोन निकलेगा, तो ये मसल्स में ना बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्बेंस तेज़ करवा देता है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है। तो ये थे तकरीबन 7 ऐसे फ़ायदे जो कि हमें रमज़ान के महीने में हासिल होते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स हैं, हमारी सेहत पे ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालते हैं और हमें कई तरह की बीमारियों से ये महफूज रखते हैं। आई होप आपको ये काफ़ी हद तक यूज़फुल लगा होगा।
रमज़ान का जितना भी हम बात करें तो उसका रूहानी जितना हमें फ़ायदा मिलता है इसके से ज़्यादा जिस्मानी से ज़्यादा हमें रूहानी उसका फ़ायदा मिल रहा होता है, लेकिन जिस्मानी भी इसके कुछ फ़वाइद हैं जो कि मैंने काफ़ी हद तक इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को रूहानी तो मतलब इसका जो फ़ायदे हैं वो भी पता होने चाहिए, और जो उनके हेल्थ पे इफ़ेक्ट डाल रहे होते हैं रमज़ान के रोज़े वो भी उनके लिए जानने के काबिल हो जाएं। चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह की वीडियो इस चैनल पे आती रहेंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। आप बाकी वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं, आपको काफ़ी हद तक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स के भी लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ जाके भी लाजमी से फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।